खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। ये मुनासिब था कि खुदा निजात के बानी को दुखों के ज़रिए कामिल जलाल तक पहुँचाए। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इब्रानियों के नाम खत उसका दूसरा बाब 5वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। बस उसने उस आइंदा जहान को जिसका हम जिक्र करते हैं फरिश्तों के इख्तियार में नहीं रखा, बल्कि किसी ने कहीं ये गवाही दी कि इंसान क्या है कि तू उसे याद फरमाए, या आदमजाद कि तू उसकी खबरगिरी करे। तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कमतर बनाया और शान व शौकत का ताज उस पर रखा। तूने तमाम चीजें उसके कदमों के नीचे कर दी हैं। अब जिस हालत में उसने तमाम चीजें उसके ताबे कर दी, उसने कोई चीज ना छोड़ी जो उसके ताबे ना की हो। मगर हम अब तक नहीं देखते कि सब चीजें उसके ताबे हैं। अलबत्ता हम यीशु को देखते हैं जो मौत सहने के सबब से शान व शौकत के ताज से आरास्ता है, जिसे फरिश्तों से कुछ ही कमतर किया गया था ताकि खुदा के फजल से सब के लिए मौत का मजा चखे। क्योंकि जिसके सबब से सब चीज़ें हैं और जिसके वसीले से सब चीज़ें हैं, उसे ये मुनासिब था कि जब वो बहुत से फर्जंद जलाल में दाखिल करने को था तो उनकी निजात के बानी को दुखों के ज़रिए से कामिल कर ले। क्योंकि पाक करने वाला और पाक किए जाने वाले दोनों एक ही में से हैं, इसीलिए वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। चुनांचे कहता है, मैं अपने भाइयों में तेरा नाम मुश्तहर करूंगा, जमात के दरमियान तेरी हम्द करूंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तूने अपने बेटे को अपने हाथ के कामों पर इख्तियार बख्शा। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 8 उसकी दूसरी और फिर 5वीं से 9वीं आयत तक। ए खुदावंद, हमारे खुदावंद, तमाम ज़मीन पर तेरा नाम क्या ही अजीमुल शान है। तू जिसने अपनी अजमत अफलाक से बुलंदतर की है, तो इंसान क्या है कि तू उसे याद फरमाए, या आदमजाद क्या है कि तू उसकी खबरगिरी करे। तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कमतर बनाया है और शान और शौकत का ताज उस पर रखा है। तूने उसे अपने हाथ के कामों पर इख्तियार बख्शा है। तूने तमाम चीजें उसके कदमों के नीचे कर दी हैं। सब भेड़ बकरियां और गाय बैल, बल्कि सब जंगली चौपाए, आसमान के परिंदे और दरिया की मछलियां और हर एक चीज जो समुद्रों की राहों में चलती फिरती है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द इस कलाम को जो तुम्हारे अंदर पैवंद किया गया और जो तुम्हारी जान बचा सकता है, हलीमी से कबूल कर लो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका पहला बाब 21वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। तब वो कफरनहूम में दाखिल हुए और वो फौरन सबत के दिन इबादत खाना में जाकर तालीम देने लगा, और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए, क्योंकि वो उन्हें फ़कीहों की मानद नहीं बल्कि साहिबे इख्तियार की तरह तालीम देता था। और उनके इबादत खाने में एक शख्स था जिसमें नापाक रूह थी, जिसने चिल्ला कर कहा, ए यीशु नासरी, तुझे हमसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, कुद्दूस खुदा। यीशु ने उसे डांटा और कहा कि चुप रह और इसमें से निकल जा,
तब नापाक रूह उसे मरोड़कर और बड़ी आवाज से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। और वो सब हैरान होकर आपस में ये कहते हुए बहस करने लगे कि ये क्या है, एक नई तालीम बा इख्तियार। वो नापाक रूहों को भी हुक्म देता है और वो उसकी मानती हैं। फौरन उसकी शोहरत जलील के सारे इलाके में फैल गई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।